चलिए बच्चों करते हैं एक्सरसाइज 7.3 का तीसरा प्रश्न। पढ़िए भाई, क्या है? शीर्षों 0, -1 एक मिनट बच्चे रुक जाइए। शीर्षों 0, -1 2, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मतलब दोनों के ही क्षेत्रफल हमें निकालने हैं। तो पहला प्रश्न क्या है कि ये जो त्रिभुज के तीनों के शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं, तो आप कह रहा है कि इसकी भुजा का मध्य बिंदु, मान लीजिए कोई त्रिभुज है ये ए, बी और सी। मान लीजिए ए बी का मध्य बिंदु डी है, बी सी का मध्य बिंदु मान लीजिए ई है और ए सी का मध्य बिंदु एफ है। तो आपको इन मध्य बिंदुओं को मिलाने पर एक त्रिभुज प्राप्त होगा जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। और दूसरी बात ये बोल रहा है कि इस क्षेत्रफल का और बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो मतलब दोनों को भाग दे के एक रेशियो निकाल देना है। तो पहला काम क्या है कि इसका क्षेत्रफल निकालना। तो क्षेत्रफल बड़े वाले का तो क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हैं, तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं। सबसे पहले डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालने के लिए डी ई एफ के निर्देशांक चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें डी के लिए, तो वो ए बी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो सबसे पहले निकालेंगे डी के निर्देशांक, क्योंकि डी जो है वो किसका मध्य बिंदु है? ए बी का। तो ये क्या होंगे? x1 + x2/2, y1 + y2/2। समझ में आ रहा है बच्चों? तो आप देखिए, अगर ए डी के लिए निकालना है तो इस ये आगे वाला x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। तो x1 + x2 यानी 0 - 2, तो कितना आ जाएगा? 2 और बटे 2। हाँ, अभी लिख देंगे। और y1 + y2/2, तो y1 का मान -1 है और y2 का मान 1 है, तो -1 और 1 मिलके 0 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 0/2। तो यानी फाइनली हमारे पास निर्देशांक क्या आ गए? हमारे पास निर्देशांक आ गए। चलिए इधर नीचे लिख देते हैं। 2 में से 2 का भाग दिया 1, 1,0। तो यहाँ पे लिख दीजिए जरा, डी के निर्देशांक कितने आ गए हैं? 1,0। इसी प्रकार से हम किसके निर्देशांक निकाल लेंगे? ई के। तो अब लिखेंगे ई के निर्देशांक। तो जल्दी से ई के निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर भी अब सूत्र नहीं लिख रहे हैं, इसी की सहायता से निकाले ले रहे हैं। x1 + x2/2 यानी 2-0/2। तो यानी 2/2 यानी सीधे 1 लिख दें, कॉमा। उसी तरह से y1 + y2/2 यानी 1-3 4/2 यानी 2 लिख दें। समझ में आ रहा है सभी को? ये आ गया ई के निर्देशांक। तो यहाँ लिख देते हैं। चलिए एक जगह थोड़ी बच जाएगी, 1,2। और उसी प्रकार से अब हम लिखेंगे ई के बाद क्या बचा? एफ के निर्देशांक। एफ के निर्देशांक, तो एफ के निर्देशांक आइए। अब यहाँ पर x1 और x2 दोनों 0 हैं, तो 0-0/2 क्या आ जाएगा? 0। y1 + y2/2, तो -1 + 3 यानी +2 और +2/2 यानी कितना आ जाएगा? 1। तो यहाँ पर अब इनको पुट कर दे रहे हैं। ई के निर्देशांक क्या है? 1,2। और इधर एफ के निर्देशांक क्या है? 0,1। तो ये पहला आंसर आ गया। तो पहला उत्तर क्या हुआ? यहाँ पर इस प्रकार से इसको लिख देंगे, या चलिए लास्ट में ही आंसर लिख देंगे सारे ही, ठीक है। तो ये हमारे पास डी, ई और एफ के निर्देशांक आ गए। अब हमें क्या करना है? दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाल के उसका अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज, मान लीजिए ए बी सी निकालते हैं। अगर हम ए बी सी 1/2, पहले सूत्र लिख देते हैं। 1/2 mod of x1 ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 - y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 - y2। अब ए बी सी में x1 y1 x2 y2 यहाँ पे लिख देते हैं।
तो ये मान लीजिए x1 y1 हो गया, ये x2 y2 और इधर ये x3 y3। तो सबसे पहले क्या लिखना है हमें, x1/2 x1 का मान बच्चों क्या है 0। तो x1 का मान 0 है तो आगे कुछ लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि y2 माइनस y3 जो भी आएगा उसका 0 से गुणा होकर वो 0 ही हो जाएगा। अगर x1 का मान यहाँ पे 0 है, यहाँ देखिए x1 का मान क्या है बच्चों 0, आगे y2 माइनस y3 लिखना ही नहीं फिर, क्योंकि वो 0 से गुणा होगा जो भी आएगा वो 0 ही हो जाएगा, क्यों समय बर्बाद करोगे। प्लस x2 का मान कितना है 2। अब y3 माइनस y1, तो y3 देखिए कितना है 3, y1 कितना है माइनस का 1, तो 3 और माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। धन x3 का मान देखिए कितना है 0, तो इसको भी आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। x3 जब 0 है तो 0 से किसी गुणा होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो अब हमारे पास सीधे सीधे आ गया 1/2 mod of 8, तो यानी ये आ गया 8/2, यानी ये आ गया 4 वर्ग इकाई। तो हमारे पास ये क्षेत्रफल आ गया त्रिभुज किसका, ABC का। तो अब हम किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो अब हम निकालेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर 1/2। अब यहाँ पर भी इसी सूत्र की सहायता ले लेते हैं x1। अब यहाँ से नीचे से तो इरेज कर दे रहे हैं x1 y1 x2 y2, जिसमें कन्फ्यूज़न ना रहे, आप भी पेंसिल से लिख के इरेज कर दीजिएगा। तो अब ये मान लीजिए हो गया x1 y1, ये इधर x2 y2 और ये x3 y3। तो सबसे पहले x1 का मान 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दिया, ब्रैकेट में y2 माइनस y3, तो y2 कितना है 2 और y3 कितना है 1, तो 2 माइनस 1 यानी क्या आ जाएगा 1 प्लस x2, तो x2 कहाँ है, x2 भी 1 है तो x2 भी 1 लिख दिया, ब्रैकेट में y3 माइनस y1, तो y3 बच्चों कहाँ है, ये y3 और y1 कितना है 0, तो 1 माइनस 0, तो ये भी क्या आ जाएगा 1, y3 माइनस y1, तो 1 माइनस 0 1 आ गया। धन x3 कहाँ है, x3 0 है तो आगे लिखने की कुछ आवश्यकता ही नहीं है। तो अब ये आ गया 1/2 mod of 1 में 1 का गुणा होगा 1 और फिर से 1 में 1 का गुणा मल्टीप्लाई होगा 1, तो ये आ गया 2/2, यानी ये आ गया 1 वर्ग इकाई। अब देखो जरा अनुपात किसका पूछा गया था, पढ़िए जरा प्रश्न एक बार फिर से। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात। ठीक, तो यानी पहले हमें क्षेत्रफल ये छोटा वाला रखना है, फिर बड़ा वाला त्रिभुज रखना है। तो अब हमें लिखना है क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बटे क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर DEF का क्षेत्रफल 1 आया है और इधर ABC का कितना आया है 4। तो अब उत्तर लिखेंगे। उत्तर में पहला उत्तर क्या था, निर्देशांक। तो निर्देशांक क्या आए थे वो लिख देते हैं 1,0, उसके बाद 1,2 और उसके बाद 0,1 और उसके बाद अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया था ना, तो अनुपात वो तो निकाल ही दिया ना क्षेत्रफलों का अनुपात। तो अनुपात कितना आया है 1:4, 4:1 नहीं, पहले हमें छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कहा गया था, तो इसलिए पहले उसका अनुपात आएगा, बाद में दूसरे वाले का आएगा। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, इसको देख लीजिए, प्रश्न क्या था समझ लीजिए। यहाँ पर एक प्रश्न था कि 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए थे, ABC हमने उनको मान लिया, यहाँ पे लिख लिए। फिर कह रहा है कि इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था। तो पहले हमने क्या किया, अच्छा इस त्रिभुजों के मध्य बिंदुओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक निकालने थे पहले वाले पार्ट में, यही निकालने थे ना। देखो जरा क्या कहा गया है, मध्य बिंदु बनाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो 1 मिनट रुक जाइए। तो ये निर्देशांक नहीं निकालने थे यहाँ पे, यहाँ पर क्या निकालना था क्षेत्रफल। टेस्टर दो जरा। तो यहाँ पे निर्देशांक नहीं पूछे गए थे, यहाँ पर पूछा गया था क्षेत्रफल छोटे वाले का, त्रिभुज बड़े वाले का पूछा गया था।
DEF, तो ये कितना आया था हमारा 1 वर्ग इकाई। तो एक तो आंसर ये हो गया। हाँ, आगे क्या कहा गया था? अनुपात। तो अनुपात 1 अनुपात 4 आ गया। आ रहा है पीछे आंसर? अच्छा, अब इसको एक बार और समझा देते हैं। ABC एक त्रिभुज था, तीनों शीर्षों के निर्देशांक हमें दिए गए थे। हमने क्या किया, D को ले लिया AB का मध्य बिंदु, E को ले लिया BC का मध्य बिंदु, F को ले लिया AC का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु सूत्र की सहायता से D के निर्देशांक निकाले। मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है? सेक्शन फार्मूला में पढ़ा था हम लोगों ने, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो ये A के लिए x1 हो गया, ये x2 हो गया, तो 0-2/2, तो यानी 2/2, यानी यहाँ पे 1 आ गया। उसके बाद y1 + y2/2, तो -1 + 1, ये 0 हो गया, 0/2 यानी 0 आ गया। इसी प्रकार से E के निर्देशांक, इसी प्रकार से F के निर्देशांक। अब जब निर्देशांक आ गए तो पहले हमने बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया और उसके बाद छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। पूछा क्या गया था? छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और दोनों का अनुपात। यहाँ पे दोनों का अनुपात निकाल लिया। समझ में आ गया सभी को? फिर से बताएं? चलिए नोट कर लीजिए।